एक सीरियल चलेगा, सास बहू का झगड़ा, लड़ाई, भाभी जी घर पे है कि बाहर है। तो ऐसे ऐसे सीरियल हैं जिसमें सिर्फ सास बहू का झगड़ा ही होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब से वो सीरियल चल रहा है तब से ना सास का मन भरा बहू से और ना बहू का मन सास से भरा। और उन सीरियलों में क्या दिखाया जाता है कि सास ससुर सबसे दुष्ट, तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में रहे, तुम्हारी पत्नी बाहर कहां जा रही है उस पर ध्यान रखो, पड़ोसी देख के आया है, उसने घर में आकर के बताया है, और इस शक में आकर के घर टूट जाते हैं। सीरियल आजकल के कोई और काम नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों को कहो कि आप महाभारत देखो, रामायण देखो, श्री कृष्णा देखो, अच्छा और तो और श्री कृष्णा वालों ने भी बड़ा अति कर रखी है, और राधा जी को कृष्ण जी को ऐसा दिखाएंगे, जो आजकल का नया श्री कृष्णा चल रहा है कि राधा जी भगवान की गोद में लेट के रो रही हैं, आंसू आ रही हैं, कहां हो कृष्ण, कहां हो कृष्ण। जो नाटक बना रहे हैं, जो सीरियल बना रहे हैं, उनको राधा जी की महिमा ही नहीं पता है। राधा जी की महिमा क्या है उनको खाक कुछ पता नहीं है। राधा जी के प्रेम को इतना भी पता नहीं है उनको। भगवान कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है उनको इतना नहीं पता है। और दिखाएंगे क्या कि भगवान के सुंदर से नेत्र हैं, भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ी चली आई, बजाई भगवान ने बांसुरी, गोपियां आई, लेकिन उसमें ये गंदे गंदे गाने लगा करके भगवान के दृश्यों को अनुचित बनाना, भगवान को विविध प्रकार के अलग अलग वस्त्र पहना करके उनको मंच पर प्रस्तुत करना, ये किसी भी पुराण में लिखा नहीं है। जो बहू अपनी सास को ये कहती है ना कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, जिसके घर में ये झगड़े लगे रहते हैं कि उठाया, घर में फोन कर दिया, मम्मी जी बाकी सब तो ठीक है, बस इनकी सास अच्छी नहीं थी, दिन भर कचर 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 कचर। अधिकांश घरों में ये थोड़ी सी बात हुई, अगर सुबह 8 बजे सो करके बहू उठी और सास ने ऐसे कह दिया, चाय हमने खुद बनाई है, उठती ही नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है, रात भर तो ये मोबाइल फुटुर 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 फुटुर। अच्छा, अगर सास ने इतनी बात कह दी और सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पति चला गया, शाम को वो आया, आकर के ना उसको पानी पूछेंगी, ना ये पूछेंगी आपका दिन कैसा रहा, कैसा काम किया, खाना कब खाया था, कुछ नहीं। आके आदमी बैठा है और पास में आकर के, हमको अच्छा नहीं लगता, मम्मी ऐसा कहती है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा करो हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहने की व्यवस्था करेंगे। उस बहू को इतना समझ नहीं आता है, अरे जिस सास की कृपा से तुमको तुम्हारा ये पति प्राप्त हुआ, अगर ये सास ससुर ना होते तो तुमको ये पति प्राप्त ना होता। जब छोटी बच्ची घर में होती है तो उसकी माँ भी उसको डांटती है, उसका पिता भी उसको डांटता है। छोटी छोटी बातों को उठा करके व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाना, अपने घर में फोन करना, अपने सास ससुर को घर से बाहर निकालना या खुद ही दूसरी जगह जाकर के रहना, ये अच्छे संस्कार नहीं दर्शाता है। जिस तरह बचपन में हमारी माँ हमको डांटती थी, अगर हमारी सास ने कुछ कह दिया तो वो भी हमारी माँ है,
और उस माँ की कृपा से हमको एक पति प्राप्त हुआ, सुयोग्य पति प्राप्त हुआ, जिसका हम दिन रात अपमान करते हैं। रामचरितमानस की कथा में लिखा है, ऐसी नारी का इस संसार में ना होना ही अच्छा है, जो समाज में बैठ के अपने पति का अपमान सुनती हो और करती हो। और उस बहू का दुर्भाग्य है, होता कई घरों में होता है ऐसा कि सास बहुत कठोर हृदय की होती हैं, उनके मन का भाव अलग होता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। राम जी की कथा में ये बड़ी विशेषता है। भगवान राम को प्रातः काल अवध का राज्य मिलने वाला था और संध्या के समय कोप भवन में कैकेयी बैठी है। महाराज दशरथ गए, कैकेयी ने कहा प्रातः काल राम का यहां राज तिलक नहीं होगा, राम का वनवास होगा, वनवास। और मैं कहता हूं आप वहां पूरी रामचरितमानस पढ़ना। भरत ने भले ही अपनी मां कैकेयी को कुछ भी कहा हो, देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में 14 वर्ष भगवान राम के साथ मां सीता रही। पूरी रामचरितमानस में एक भी जगह मां सीता ने अपनी सास के प्रति एक भी अनुचित शब्द नहीं कहा। 14 वर्ष आप सोच के देखिए, 14 दिन अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आपकी जुबान पे उल्टे उल्टे शब्द आ जाते हैं, यहां तक कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो जाते हैं। और दशरथ जी जिस समय अपने प्राण त्याग रहे थे तो इस बात को याद कर रहे थे कि मेरी बहू जनक सुता, जनक जी के यहां से, अरे जिनका इतना प्रताप, जो फूलों पे अपने पैर रखती है, इस कठोर भूमि पे कभी उसने पैर नहीं रखे। सुमंत्र अगर राम लखन आने को मना करें तो मेरी बेटी सीता को लेकर के आ जाना, और सीता का यहाँ मन ना लगे तो सीता जनकपुर में जाकर के रह लेगी, लेकिन सीता को वन में मत भेजना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उन मां सीता ने कभी भी अपनी किसी भी सास को, अरे कैकेयी ने जो कार्य किया अगर आज की सास कर दे तो बहू द्वार पे खड़े होकर गंदी गंदी गालियों में बात करती है। लेकिन माता सीता ने एक भी क्षण, एक भी समय, एक भी स्थान पे माता कैकेयी को अनुचित शब्द नहीं कहा। सास होती हैं, लोग कहते हैं कि देखो वृद्ध आदमी का और बालक का स्वभाव एक सा होता है। जो वृद्ध आदमी होता है वो आपको लगेगा कि बड़ा परेशान कर रहा है, पता नहीं कितने नखरे हो गए इनके, तो नखरे ही समझ नहीं आते। वृद्ध और बालक का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी वृद्ध व्यक्ति की बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को, देवी पार्वती जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे परिवार के साथ बैठे, ये राम कथा परिवार की कथा है। इसका एक एक सूत्र आपके जीवन को बदलेगा। आज के समय पे जब भोजन करने बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? अपना भोजन थाली में लिया, अपना मोबाइल हाथ में लिया, अपना तुरंत व्हाट्सएप खोला,
मम्मी पापा से पीठ घुमा के बैठ गए और व्हाट्सएप में खिट पिट खिट पिट खिट पिट और भोजन अंदर जा रहा है। और तो और एक जगह बैठ के भोजन नहीं करेंगे, कोई कमरे के उस कोने में, कोई किचन में, कोई उस कोने में, कोई आंगन में, कोई छत पे बैठ के कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में बात नहीं करनी है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं देवी भोजन भी एक साथ बैठ के अगर किया जाए परिवार में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भोजन करने से पहले भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा देवी आओ भोजन करते हैं, तब माता पार्वती कहती हैं प्रभु मैं भोजन अवश्य करूंगी, लेकिन मेरा नित्य नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का। मैं जरा भगवान के नाम का पाठ करके आती हूँ, फिर आकर के भोजन ग्रहण करूंगी। भगवान शिव प्रसन्न बहुत हुए, लेकिन बोले कि देवी हमको तो भूख अभी लगी है और तुमको पाठ करना है, तो एक काम करो देवी, जिन प्रभु का आप पाठ करने जा रही हो उनका मैं तुम्हें और भी सरल रास्ता बताऊं। तो भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का जो फल है, अगर व्यक्ति भोजन करने से पहले राम 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 इतना कह दे, इतना कहने मात्र से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है।